तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है महाकाल से, जो उस पवित्र स्थल पर जाता है माया को अपने काबू में करने के लिए, क्योंकि महाकाल ने अपने गुरुजी से वादा किया था कि वो माया को बंदी बना के यक्षिणी लोक को नागलोक के सामने झुका कर रहेगा। गुरुजी ने महाकाल को मरने से पहले एक ग्रंथ दिए थे, साथ ही कहा था कि आज अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। महाकाल को उस पवित्र स्थल पर आने से माया रोकती है। तभी महाकाल को माया की एक बात याद आती है, जिसमें माया ने कहा था कि उसे ना तो छल से और ना ही बल से हराया जा सकता है। महाकाल को पता था कि माया को कैसे हराना है, इसलिए वो माया के साथ प्यार का नाटक करता है। माया उसकी नाटक को समझ नहीं पाती और महाकाल से प्यार कर बैठती है। उसके बाद कृष्णा को देखते हैं, जो शादी के दिन घर से भाग जाने के कारण उसका भैया उस पर नाराज है। इधर माया की आज मकसद पूरा होने वाली है। ज्वाला उसे कहती है कि तुम कृष्णा को मार कर यहाँ से चले जाना, पर जाने से पहले मुझसे एक बार मिलकर जाना। उसके बाद कृष्णा और माया एक दूसरे के करीब आते हैं। माया उसे मारने के लिए अपनी रूप में आती है। तभी दरवाजे पर कोई आकर कृष्णा को बुलाने लगता है। जब वो बाहर आता है तो उसकी बहन रो रही होती है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके पिता मर चुके हैं। घर वाले माया को अपशुगनी मानने लगे। इधर महाकाल जब जंगल में होता है तभी कोई चीज उसे खींचकर पृथ्वी से बाहर ले जाता है। बेचारा कृष्णा शादी के बाद भी अपनी पत्नी के करीब नहीं जा पा रहा। जब दोनों अकेले होते तो कोई ना कोई आ ही जाता है, और अब भी वैसा ही होता है। कृष्णा की दादी आ जाती है। दादी माया को बाम लगा देने को कहती है। माया उनकी हरकतों से तंग आ चुकी है। गुस्से में उसके नाखून बाहर आ जाते हैं, जिससे दादी की पीठ से खून निकलने लगता है। इधर ज्वाला माया से बात करती है। माया बहुत दुखी होती है, क्योंकि आखिरी वक्त पे मौका हाथ से निकल जाता है। उसे डर है कि महाकाल उस तक कभी भी पहुंच सकता है। तभी ज्वाला कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने महाकाल को बहुत दूर भेज दिया है। इधर भैरवा महाकाल को ढूंढते हुए जंगल में आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि महाकाल ने ही उसे बताया था कि अगर वो पूर्णिमा के चांद ढलने से पहले वापस नहीं आता तो वो उस ग्रंथ का पाठ करे, जिससे वो वापस आ जाएगा। इधर कृष्णा आधी रात माया से मिलने आता है, लेकिन वहाँ भी घर वाले आ जाते हैं और दोनों को अगले 11 दिन तक एक दूसरे के करीब आने से मना करते हैं। साथ ही सब मिलकर माया को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो माया से घर का सारा काम करवाने लगे। एक दिन वही आदमी कृष्णा के घर आता है। माया को देख के वो डर कर भागने लगता है, तो माया उसे रोकती है। वो आदमी कहता है कि उसका पहला नौकरी चला गया है और अब वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है। माया कृष्णा के पापा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखना चाहती है, बदले में वो उसे छोड़ देगी। दोनों के बीच ये डील होती है। एक दिन कृष्णा माया को उसके मोटल में मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। ये सुन माया सोचती है कि यही एक मौका है कृष्णा को मारने का। कृष्णा मोटल जाता है। आज वो बहुत खुश है। तभी उसे मिलने ज्वाला आती है। इधर वो आदमी माया से कहता है कि कृष्णा के पापा की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, रिपोर्ट के मुताबिक किसी जानवर के हमले से ऐसा हुआ है। माया समझ जाती है कि ये ज्वाला का ही काम है। उस दिन मंदिर में वो देवी माता भी ज्वाला के काबू में थी। अब रात को माया ज्वाला से मिलने जाती है और उसकी इन हरकतों के बारे में पूछती है, तो ज्वाला कहती है कि तुम्हें धरती पर रोक कर रखने के लिए ऐसा किया। दरअसल ज्वाला को भी धरती पर रहने का श्राप मिला है। वो नहीं चाहती कि माया श्राप से मुक्त होकर अलगापुरी लौट जाए, इसलिए उसने ये चाल चली। इसके बाद दोनों अपने अपने रूप में आते हैं और दोनों के बीच काफी फाइट होती है। इसी बीच कृष्णा भी वहां पहुंच जाता है और अपनी पत्नी माया को असली रूप में देख लेता है। कृष्णा का यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ज्वाला ने ही उसे बुलाई थी। उसके बाद हम महाकाल और माया को देखते हैं। माया महाकाल के प्यार में अंधी हो जाती है। महाकाल उसे गुप्त स्थल का रास्ता पूछता है। माया कहती है कि ये मेरे कर्तव्य के खिलाफ है, चाहो तो तुम मुझे मार दो। फिर महाकाल उसे अपने साथ एक घर में ले जाता है। माया जाने से डर रही थी। महाकाल कहता है कि जब तक ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं होगा। माया महाकाल को विश्वास करती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद महाकाल उसके हाथ से वो अंगूठी निकाल लेता है और अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। तभी बहुत से नाग माया को घेर लेते हैं। महाकाल उसे नाचने के लिए कहता है, साथ ही कहता है कि अगर वो रुकी तो ये नाग उसे मार देंगे। ये कहकर वो उस अंगूठे को झूले पर रखकर चला जाता है। माया नाचते नाचते उस अंगूठे के पास चली आती है, लेकिन क्या माया उसे लेकर खुद को बचा पाती है?
ये हमें दिखाया नहीं जाता। सीन प्रेजेंट में आती है और हम कृष्णा को देखते हैं जो माया को इस रूप में देखकर काफी डरा हुआ होता है। वो अपने दोस्तों को समझा नहीं पा रहा कि उसने क्या देखा। तभी वह माया आती है। माया को देख कृष्णा और भी ज्यादा डर जाता है। साथ ही वो माया के साथ अजीब बर्ताव करने लगता है। फिर वो माया को समझाकर घर भेज देता है। माया घर में उसका इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। सुबह को कृष्णा घर आता है लेकिन उसके हाथ में प्रसाद होता है। ये देख उसके दादी उसे समझाते हैं कि उसके पापा गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी उसे ऐसा करना ठीक नहीं है। ये एक प्रकार का पाप है, इसलिए सभी घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। ये देख कृष्णा अपना इरादा बदल देता है और भगवान से माफी मांगने मंदिर चला जाता है। रात को उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी वो उस इंश्योरेंस वाले आदमी से मिलता है। वो आदमी उसे कहता है कि अगर तुम्हें माया से बचना है तो तुम्हें अपनी वर्जिनिटी तोड़नी होगी। वो आदमी उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है और उसके साथ फिजिकल होने को कहता है। कृष्णा ऐसा करना तो नहीं चाहता लेकिन माया से बचने के लिए उसे ऐसा करना ही होगा, इसलिए वो उस लड़की के कमरे में चला जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ माया होती है। ये देख वो डरता हुआ घर आता है। माया भी उसके पीछे पीछे आती है। घर वाले माया को सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी वो गुस्से में अपना रूप ले लेती है। उसका ये रूप देख घर वाले बुरी तरह से डर जाते हैं। माया कृष्णा को कल तक का समय देती है और कहती है अगर वो उसके पास नहीं आया तो वो उसके घर वालों को मार देगी। इधर ज्वाला महाकाल से मिलने आती है और महाकाल से मिलकर माया को खत्म करने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ कृष्णा माया के पास जाने के लिए रेडी हो रहा था। माया कमरे में भद्रा से बात कर रही थी कि कृष्णा से उसे सच्चा प्यार हो गया है, कैसे वो उसे मार सकती है। कृष्णा अपनी घर वालों की खातिर खुद की जान की परवाह किए बिना माया के पास आता है। लेकिन इतने में वह महाकाल पहुंच जाता है और माया को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। कृष्णा उसे रोकना चाहता था लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है माया से, जो अपनी पवित्र स्थल आती है लेकिन कोई शक्ति उसे अंदर आने नहीं देती। तभी कुबेर प्रकट होते हैं और माया से कहते हैं कि उसने एक मनुष्य से प्यार करके यक्षलोक के नियमों का उल्लंघन किया है और इस गलती की कोई माफी नहीं। इसलिए माया को श्राप दिया जाता है कि उसे अपनी बाकी जिंदगी पृथ्वी लोक पर ही बितानी होगी। अगर उसे श्राप से मुक्त होना है और अलकापुरी वापस आना है तो उसे 100 मर्दों को मारना होगा और तो और वो मर्द शुद्ध ब्रह्मचारी होना चाहिए। इसके बाद हम कृष्णा को देखते हैं जो माया के बारे में सोच रहा होता है। उसके साथ बिताए हुए पल को वो भूल नहीं पा रहा था। रात को अपने दोस्तों के साथ काफी नशा करता है। इसके बाद वो घर आता है जहाँ उसे भद्रा की मूर्ति टूटी हुई मिलती है। जब वो उसे जोड़ता है तब एक अजीब दिखने वाला आदमी उसके सामने आता है। दरअसल वो भद्रा होता है। भद्रा को देख कृष्णा डर जाता है। भद्रा माया के बारे में पूछता है तो कृष्णा कहता है कि उसे तो महाकाल ले गया। फिर कृष्णा को भद्रा से पता चलता है कि माया अपनी दुनिया बचाने के लिए उसे मारना चाहती थी, लेकिन कब कृष्णा से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि माया को एक बार प्यार में धोखा मिला था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ माया को महाकाल ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ धोखा किया है। लेकिन माया खुद को किसी तरह बचाकर वापस अलकापुरी लौटने आई थी, लेकिन कुबेर ने उसे अंदर आने नहीं दिया। इन सब बातें सुनकर कृष्णा समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ा गलती हो गया है। भद्रा कहता है कि अगर हमें माया को बचाना है तो जल्द से जल्द पवित्र स्थल पर पहुंचना होगा और उस महाकाल के यज्ञ को भंग करना होगा। इसके बाद हम महाकाल को देखते हैं जो उस पवित्र स्थल पर पहुंच जाता है। माया को समझ नहीं आता कि महाकाल को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तभी महाकाल ज्वाला की शुक्रिया अदा करता है। ये सुन माया समझ जाती है कि ये ज्वाला की काम है, क्योंकि माया ने एक दिन उससे इस जगह के बारे में बात की थी। महाकाल अपनी शक्तियों से माया को काफी चोट पहुंचाता है और अपने आदमियों से कहता है कि जब तक यज्ञ पूरा ना हो तब तक कोई अंदर ना आ पाए। महाकाल माया के खून से यज्ञ शुरू करता है और उसे काफी तड़पाता है। इतने में भद्रा कृष्णा को लेकर वहां पहुंचता है और कृष्णा से कहता है कि तुम जाके किसी तरह महाकाल का ध्यान भंग करो, मैं ज्वालामुखी से मिलकर आता हूँ। पर जाने से पहले भद्रा कृष्णा के कान में कहता है कि जब तुम्हारा खून माया के खून से मिल जाएगा तो महाकाल का यज्ञ भंग हो जाएगा। तभी कृष्णा एक चाकू से अपना खून निकल कर फेंकता है, जिससे उसका खून माया के खून के साथ मिल जाता है और महाकाल का यज्ञ भंग हो जाता है। लेकिन फिर भी महाकाल अपनी यज्ञ जारी रखता है। तभी अचानक अलकापुरी जाने का रास्ता खोल जाता है। ये देख महाकाल बहुत खुश होता है
क्योंकि आज जाके उसका सपना पूरा हुआ है। वो उसके अंदर जाता है, लेकिन तभी ज्वाला आकर उस द्वार पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि भद्रा ने जाके उसे समझाया था कि तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे ही लोग संकट में है। ज्वाला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो महाकाल को रोकने के लिए द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। श्राप की वजह से वो अंदर तो नहीं जा पाती, लेकिन अपनी जान निछावर करके अपनी लोक की रक्षा करती है, जिससे महाकाल का भी सपना अधूरा रह जाता है। इधर कृष्णा माया के पास आता है और कहता है कि मुझे मारकर तुम्हारा कर्तव्य पूरा करो, लेकिन माया कैसे अपने सच्चे प्यार को मार सकती है। कृष्णा उसे समझाता है कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो हर वक्त खतरे में रहोगी, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे मारकर अलकापुरी लौट जाओ। कृष्णा ये भी कहता है कि मैं तो कब का मर चुका था, लेकिन तुमने मुझे बचाया है। इसके बाद कृष्णा और माया उसी पेड़ के नीचे एक दूसरे के करीब आते हैं और माया की आंखों का रंग नीली हो जाती है। उसके बाद क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। क्या माया कृष्णा को मार देती है? और इसी क्यूरियोसिटी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।